हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टाइम पर। मैं हूं दिलीप रावत। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 और 10 के यानी 10-12 दोनों जो इसमें अवतल दर्पण जो है ये 12 में भी है 10 में भी है, इसलिए मैं 12-10 का नाम ले रहा हूं। तो उसमें जो है आज ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। ये मेरा पहला पाठ चल रहा था, अवतल दर्पण परावर्तन प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसमें जो है FUV में संबंध तो स्थापित संबंध बता चुके हैं, प्रूव करा चुके हैं, उत्तर दर्पण का भी अवतल दर्पण का भी, और कुछ हम एग्जाम्पल भी जो है इसमें बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यही अवतल दर्पण में एक प्रकाश के परावर्तन में जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो यही रह गया था, तो इसको हम आज पूरा कर देते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर वस्तु अनंत पर होगा या वस्तु फोकस पर है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या वस्तु वक्रता के न फोकस के बीच में रहेगा। तो इस तरह से जो है सवाल उठते हैं, क्वेश्चन उठता है, तो कैसे ये इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, तो इसी के बारे में आप लोगों को आज जो है बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसको फिर से जो है प्रूव करके यानी कि वीडियो बना कर भेज दूँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब से। तो देखिए पहला इसमें है, पहला क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो। पहला है कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत अनंत ठीक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो कहने का मतलब यह है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए देखिए किस तरह से फिगर बनेगा, ऐसे। ठीक है, इसके बाहर यानी भरे हुए तल पर जो है कलई होता है। ठीक है, ऐसा कलई होगा, और ये जो है आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसको ये सब नहीं भूलना चाहिए। और ये मुख्य अक्ष जहाँ पर इस बिंदु का अवतल दर्पण काटेगा, यही क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल जिसे कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, और ये M1 होता है, ये M2 होता है। ठीक है, तो कह रहा है जब अनंत हो, अनंत में न तो यहाँ स्थित न तो यहाँ स्थित, मतलब किसी इस मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित नहीं रहेगा, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, तो कहीं हो जाए तो मान लेते हैं अनंत है तो यहाँ सीधे जाएगा। तो देखिए अनंत पर कहीं चलेगा, इसका कोई स्थान नहीं, तो ऐसे गया। तो पहले ये देख लीजिए, बना लीजिएगा बाद में। यदि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस पर और वस्तु से छोटा। ठीक है, अच्छा सीधे सीधे इसका जो है डिफरेंस देखिए, कह रहा अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर, मुख्य फोकस पर वास्तविक बिंदु के आकार का उल्टा, ठीक है, वस्तु के आकार का बनेगा, और वस्तु के आकार बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, क्योंकि अनंत पर है, अनंत पर रहेगा तो कहीं भी बनेगा तो छोटा बनेगा ना, जहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो वो इसके सामने अगर अनंत पर स्थित रहेगा तो कोई भी वस्तु, तो वह मुख्य फोकस बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे टकराने के बाद ये जो है मुख्य, यही मान लीजिए मुख्य फोकस है। ठीक है, ऐसे वापस आ जाएगा, फिर ये ऐसे गया। ठीक है, फिर ये भी क्या होगा, मुख्य फोकस से वापस चला आएगा। ठीक है, ऐसे वापस चला रहा है। अब ऐसे गया, नीचे वाले से जाते हैं, तो ये मुख्य फोकस से वापस चला गया, ऐसे गया, मुख्य फोकस से वापस चला गया। ठीक है तो यही है, इसका फिगर जो है यही है, बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अगर इसका स्थिति लिखना चाहते हैं स्थिति और प्रतिबिंब क्या होगा उसका लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिए प्रकृति, ऐसे बहुत डिटेल में लिखिए, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति होता है, और जो है आकार होता है। ठीक है, आकार हो जाएगा विन्यास होता है ना, विन्यास। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या है, आकार क्या है, और विन्यास क्या है। ठीक है, और इसकी स्थिति क्या, स्थिति भी होता है, तो स्थिति क्या फोकस बनेगा, और प्रकृति कैसे वास्तविक बनेगा। ठीक है, स्थिति लिख देते हैं,
ठीक, प्रकृति कहाँ पर फोकस बन रहा है, स्थिति, ठीक है। फोकस का आकार कैसा, छोटा है, कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। अब विन्यास के साथ उल्टा, मतलब किस तरह से उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और स्थिति कैसा होगा, स्थिति कैसा होगा आपका, वास्तविक होगा। किस स्थिति में, वास्तविक में, समझ गए ना। प्रकृति आपका फोकस पर, मतलब कहाँ बनेगा, फोकस बन रहा है, ठीक है। और क्या है, प्रकृति जो है वास्तविक रहे, प्रकृति वास्तविक, छोटा हो गया है, यहाँ वास्तविक लिखा जाएगा जी, वास्तविक। और ये फोकस, इसी के फोकस, अब सही, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला, इसको मिटा देते हैं। दूसरा का क्या कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, ठीक है। जब वस्तु, इसको परिवेश करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित हो या हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र के केंद्र से अधिक दूरी पर होगा, तो पहले यह वक्रता, पहले ये से फिगर बना लेते हैं, ठीक है। बन गया, तो अब ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, तो कह रहा वक्रता केंद्र, ठीक है। ये पी है, ये पी है, और यहाँ पर जो है एफ कर लेते हैं, ये मुख्य फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। क्या करें, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, तो मान लेते हैं यहीं पर है, ठीक है ना, ये यहीं पर है, सीधा खींचिए, यहीं पर है, ठीक है। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जब यहाँ से प्रकाश किरण चलेगा, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब चलेगा, इस अच्छा, पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए। जब इसमें कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रहेगा, तो उसका वस्तु जो प्रतिबिंब होगा, वह फोकस और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में बनेगा, और वास्तविक बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि वस्तु तो यहाँ पर है ना, अगर यहाँ बनता तो बड़ा होता, लेकिन इसके अंदर बन रहा है, तो वह क्या होगा, इससे छोटा बनेगा, ठीक है ना। यही लिखेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो ये दर्पण से टकराने के बाद जो है ये यहाँ से, ठीक है, वापस चला आएगा मुख्य अक्ष को काटते हुए, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक और ले जाएंगे किरण, 1 मिनट, थोड़ा गलती हो गया, ये जो है, जो किरण यहाँ दर्पण से टकराएगा, तो ये फोकस से होकर जाएगा, ठीक है, फोकस से होकर जाएगा। और जब यहाँ से वस्तु से हम दर्पण फिर किरण खींचते हैं, तो ये केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, तो फिर इससे टकराने के बाद ये वापस चला आएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से वापस चला आएगा, तो ये दोनों बिंदु यहाँ पर काट रहा है ना, यहाँ जब काटेगा तो ये यहीं बनेगा, इसे इनके बीच, ठीक है। तो देखिए, ये वस्तु पहले ऐसे था, अब उल्टा बन गया है, ठीक है, सीधा नहीं बने, उल्टा बना, नीचे की तरफ झुका है ना, तो ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है, और वस्तु से छोटा है, ठीक है ना, ये वस्तु से छोटा है। तो इस लिखेंगे यहाँ पर स्थिति, विन्यास, ठीक, और आकार कैसा, छोटा है, और क्या लिखते हैं, विन्यास, आकार, स्थिति, प्रकृति, ठीक है ना। तो अब बताइए, इसकी स्थिति क्या है, स्थिति बता दीजिए। स्थिति आपका जो है एफ और सी के बीच लिखेंगे, एफ और सी के बीच, ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। और प्रकृति कैसा है, विन्यास कैसा है, विन्यास उल्टा है, प्रकृति कैसा है,
वास्तविक है, ठीक है, और आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है, यही लिखेंगे। अब आगे हम बताएंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर। अब देखिए कह रहा है जब वस्तु, यही वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, यही हम आगे बताना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है ना। यही मान लीजिए वक्रता केंद्र पर, ठीक है। कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक। उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए देखिए कैसे बनेगा। वक्रता केंद्र पर स्थिति बता रहा है ना, तो मान लेते हैं ये यहाँ पर कहा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी कि कैसा बनेगा। तो वो कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर यानी कि वस्तु के बराबर, ठीक है, और उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो देखिए जब प्रकाश किरण जब वस्तु से होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो ये दर्पण के टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है। और ये थोड़ा सा और दूर बनाइए, ठीक है, जो नियम है उस पर चलेगी। तो कहाँ से मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और फिर यहाँ से इसे ले जाएंगे तो ये टकराने के बाद जो है ऐसा लेकर आएगी, यहीं पे एकदम ऐसा इसको बनाइएगा कि यहीं पर आगे काटे सीधे, ठीक है। तो देखिए यही बनेगा, ये सी है वक्रता सी है, तो देखिए यही बना है ना। तो देखिए जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वह वक्रता केंद्र पर ही वस्तु बने, प्रतिबिंब इसका बनेगा, यानी ठीक उसके बराबर, न छोटा है न बड़ा है, इसके बराबर रहेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो स्थिति उसका कैसा है, स्थिति वक्रता केंद्र पर है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर है, ठीक है। और प्रकृति कैसा है, विन्यास कैसा है, विन्यास उल्टा है और आकार कैसा है, आपका आकार वस्तु के बराबर है, ठीक है ना, ये बराबर है। अब प्रकृति कैसा है, प्रकृति आपका वास्तविक है, वास्तविक। देखिए प्रकृति हमेशा जो है वास्तविक बनेगा, विन्यास भी जो है उल्टा बनेगा, किसमें, इस अवतल दर्पण में, ठीक है। केवल जब मुख्य फोकस पर स्थित रहेगा वस्तु तब वहाँ पर जो है ये सीधा बन सकता है, नहीं तो उल्टा ही बनेगा। तो चलिए आगे देखिए। अब ये तीसरा था, देखिए वीडियो शायद ये लंबा बन जाए क्योंकि इसमें बहुत से हेडिंग है ना, ये तीनों हुआ है और 4 5 होगा, 5 3 हो गया, 4 है, 5 है, 6 7, हाँ 6 है लगभग, 3 और है, ठीक है। तो देखिए आगे अब कह रहा है कि जब वस्तु, यहाँ पर देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना, किस तरह से बनेगा। तो देखिए यही है, इसमें लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है ना। जब कह रहा है कि ये मान लीजिए ये मुख्य फोकस है, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुवीय है। कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लेते यही वक्रता केंद्र है
और ये फोकस है, ठीक है। अब इनके बीच यहीं पर स्थित बता रहा है कि यहीं बगल स्थित है कौन, ये वस्तु, ठीक है, वस्तु यहीं पर स्थित है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए अब इस वस्तु से ये मानते ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए बी है, ये वस्तु का नाम ए बी है। अब ए बी जो है यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जब चलेगा तो यहाँ से दर्पण के टकराने के बाद यह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजर कर आगे चला जाएगा। और आगे जब फिर से यहाँ पर हम यहाँ फोकस करेंगे तो अब ऐसे ले जाएंगे, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से जब ये किरण हो जाएगा तो ये दर्पण टकराने के बाद फिर यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब ये समांतर इसके होगा तो देखिए ये यहीं पर कटान बिंदु कर रहा है, जहाँ पर कटेगा, जहाँ पर ये बिंदु कटेगा वहीं पर हमारा वस्तु बनेगा, ठीक है ना, वहीं पर हमारा वस्तु बनेगा। देखिए पहले क्या किए, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश कर गया, फिर दर्पण टकराया, दर्पण टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजर गया, ठीक है। और दूसरा प्रकाश जो है मुख्य फोकस से होकर गया, मुख्य फोकस से होकर जाने के बाद यह दर्पण टकराया, दर्पण टकराने के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलाया, समांतर आने के बाद ये जो ये वाली किरण आई थी इससे जो है टकराया, यानी कि इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, काटा एक दूसरे को, जहाँ पर काटेगा वहीं पे क्या होगा, हमारा वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो है, देखिए ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है, और उल्टा बन रहा है, और जो है वस्तु से बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, उल्टा बना है और वास्तविक बन रहा है, ठीक है ना। यही लिखेंगे कि वक्रता स्थिति कैसी है, वक्रता केंद्र से अधिक दूर पर, एक मिनट, वक्रता केंद्र, एक मिनट, ठीक, वस्तु से अधिक दूर पर रहा है, ठीक है ना, वस्तु से अधिक दूर पर, वस्तु से बड़ा बना दीजिए, वस्तु से अधिक दूर, और कैसा बना, उल्टा बन रहा है विन्यास, अब कैसा बड़ा है, आकार में बड़ा है ना, बड़ा है, और कैसा वास्तविक, अच्छा वास्तविक था, वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक, ये लिख देंगे, ठीक है। ये आपका चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए, क्या लिखेंगे, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये वक्रता केंद्र है, और दर्पण है, ठीक है, और ये मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है, और यही मान लेते हैं आपका फोकस है, ठीक है, यही फोकस है, और यहीं पर जो है ये प्रतिबिंब यानी कि वस्तु स्थित है, ठीक है ना। जब यहीं पे वस्तु स्थित है, इसका नाम ए दीजिए, इसका ये बी हो जाए, ये बी इसका नाम हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि अब यहीं पर स्थित है, ठीक है, जब इसी पर स्थित रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। तो क्या होता है कि मुख्य जब वस्तु से ये प्रकाश किरण चलता है किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण चलेगा। तो ये अब बताइए ये कहाँ से होकर गुजरेगा, यहाँ टकराने के बाद, ये टकराए थे मुख्य अक्ष के समांतर गया, अब ये दर्पण से टकरा रहा तो ये टकराने के बाद